बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ बातचीत के बावजूद हल नहीं निकलने से नाराज किसान लंबे वक्त तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। किसानों ने आज दिल्ली की सीमाओं और पेराफेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान पहले ये मार्च बुधवार को निकालने वाले थे, लेकिन मौसम देखते हुए टाल दिया गया। किसानों ने कहा कि ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित किए जाने वाले ट्रैक्टर मार्च का पूर्वाभ्यास है। आज किसानों के ट्रैक्टर के ट्रेलर को समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। करीब 44 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज अलग अंदाज में अपना विरोध जताया है। दिल्ली और आसपास के शहरों की सड़कें ट्रैक्टर से भर गई। मार्च निकाला ट्रैक्टर का। कल होने वाली बैठक से पहले किसानों का यह कहना है कि ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, चर्चा इसी पर। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास। सर, इस ट्रैक्टर ट्रेलर को किस तरीके से देखा जाए? क्या कल होने वाली बातचीत से कुछ नतीजा निकलेगा? देखिए, मैं बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं हूं नतीजे के लिए, क्योंकि दोनों पक्ष अभी तक पूर्व की स्थिति पर कायम है। 8वें दौर की वार्ता के बाद न तो सरकार ने ऐसा कोई संकेत दिया कि वो इन कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, या एमएसपी के लिए कोई नया कानून बना सकती है, एमएसपी की गारंटी को संवैधानिक प्रतिबद्धता से जोड़ सकती है। और ना किसान मुझे कहीं राय रत्ती ऐसा प्रतीत हुआ कि किसान सोच रहे हो कि चलो ये नहीं, चलो यही सही ना, ऐसा भी नहीं है। किसानों को वही चाहिए जिसकी बात वो आज से 44 दिन पहले करते हुए धरने पर बैठे थे। कल सरकार की ओर से बयान आए, केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से, कि देश का अधिकांश किसान इन तीनों कानूनों से सहमत है और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको इन कानूनों के समर्थक किसानों की भावनाओं को समझना चाहिए। सरकार के इस बयान के बाद स्पष्ट हो गया कि कल की वार्ता में चाय अच्छी हो सकती है, नाश्ता अच्छा हो सकता है, लंगर अच्छा हो सकता है, लेकिन समाधान तो नहीं आता ना। मैंने दुनिया में आज तक कोई ऐसी पंचायत नहीं देखी जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने पाले में अडिग खड़े हो और समाधान निकल आए। आज दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जो दृश्य देखा गया, ट्रैक्टर मार्च, वो ट्रेलर है, किसान कह रहे हैं। 26 जनवरी जब आएगी तब तक 2 महीने से ज्यादा हो चुके होंगे इस आंदोलन को। मैं आज बहस इसलिए लेके आया वार्ता से एक दिन पहले, सरकार को ऐसी किसी स्थिति के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं अदा करनी चाहिए जिससे पता लगे कि 26 जनवरी को देश और दुनिया में एक विचित्र चित्र उपस्थित हो गया। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? क्या हम ये चाहते 26 जनवरी को ये स्थिति बने? मैंने पहले भी इसी मंच पर कहा था, 26 जनवरी में अस्त व्यस्तता हो वो भी अच्छा नहीं, और इस देश के किसान को दिल्ली में जाने से और झंडा फहराने से रोकने में बल प्रयोग हो पुलिस का, वो भी दुखद होगा। एक ही समाधान है, 26 जनवरी से पहले इस विवाद का समापन होना चाहिए। सब अड़े हैं अपनी अपनी जगह, ऐसे चलेगा? लोकतंत्र अड़ने का नाम है क्या? अटल जी कहा करते थे
कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार बनाने और सरकार गिराने के मसले तक तो 49-51 का मामला ठीक है, उसके बाद जितने भी काम होते हैं उनमें 49-51 का भाव नहीं रहना चाहिए, उसमें सबका भाव रहना चाहिए 100% का। 51 का मतलब ये नहीं, ये हमारे देश के नागरिक हैं। अगर इनको लगता है कि ये कानून इनके लिए इनकी जीवन में दुश्वारियां बढ़ा देंगे, पहले से ही बहुत दुश्वारियां हैं किसान की जिंदगी में, तो छोड़िए, जाने दीजिए कानूनों को, बैठकर बात कर लीजिएगा सबसे, समर्थन वालों से भी विरोध वालों से भी, नए कानून फिर बन जाएंगे। क्या कानून इतनी बड़ी चीज है? मुझे डॉक्टर अंबेडकर का एक वक्तव्य याद आता है जो उन्होंने संविधान सभा के आखिरी दिन दिया था, उसका एक अंश था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था, ये तो एक छोटे से कानून है, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत का संविधान दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक है, लेकिन मेरे लिए तब तक ये कागज का टुकड़ा भर रहेगा जब तक इस संविधान को के पालन करता लोग, इसको पालन करने वाले लोग मनसः वाचा कर्मणा देश के हित के बारे में प्रतिबद्ध नहीं होंगे। यहां तक कह दिया था अंबेडकर ने। क्या हमने कानूनों को वापस नहीं लिया? क्या इस देश ने कानूनों को वापस नहीं लिया? ना लिया। ओंकार जी बैठे, 415 की सरकार ने कानून वापस लिया, 415 की सरकार ने, राजीव गांधी प्रेस बिल। क्या उससे मर्यादा घट गई क्या? और हम लोग बचपन में सुनते आए थे, का रहीम हरि को घट्यो, रहीम में लिखा, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। विष्णु की प्रभुसत्ता कम नहीं हुई, विष्णु का स्थान नीचे नहीं आया, विष्णु विष्णु है। का रहीम हरि को घटो जो भृगुमारी लात। अगर किसान नाराज है तो उसके कंधे पर संवेदना का हाथ रखिए, समाधान की ओर जाइए। गणतंत्र दिवस बड़ा पर्व है, उसमें हमारे देश का एक बड़ा वर्ग उद्वेलित दिखे, यह भारत माता के लिए कष्ट की बात हो जाएगी। आज मैं बस इसी पर लाया। आलोक वर्मा जी, आपने शक्ति परीक्षण कहिए, टेलर कहिए, कुछ भी कहिए, अभी तो ये झांकी है, कुछ भी कोई भी फ्रेज दे दीजिए। कल बातचीत है, बातचीत में साझा बिंदु मुझे अभी तक नहीं दिख रहा जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। दो ही पक्ष है, सरकार और किसान। न सरकार झुकने को तैयार, न किसान अपनी मांग छोड़ने को तैयार, तो समाधान एलियंस निकालेंगे। आलोक जी, बनाए रखते हैं, देखो मैं आपको बताऊं कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना रही है। जैसे कभी बता देते हैं कि तिहाई भर किसान जो है इस चीज के समर्थन में है, और आप ये देख लीजिए, जब हमारी बैठक हुई थी तो उन्होंने कह दिया कि हमने 2 बिंदु मांगे। तो हमने जो सबसे पहला बिंदु अमिताभ जी लिखा था, वो सबसे पहला बिंदु लिखा था कि 3 कानून वापस हो। चौथा लिखा था पराली का। तो सरकार 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ रही है, सरकार 4, 3, 2, 1 पढ़ रही है। तो आज किसानों ने क्या किया कि अमिताभ जी 44 दिन से हम लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं, हमारे ट्रैक्टर भी वहीं पे है,
भाई उसकी बैटरी खत्म हो रही थी, उनकी बैटरी आज चार्ज कराई है, किसान एक जगह पे बैठे थे, उसको भी थोड़ा घुमा दिया है। तो ये तो एक तैयारी करने का एक है। भाई सरकार को हमने कभी भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं करा, लेकिन सरकार अगर चाहती है, उसके मन में ये विचार है कि ये थोड़े किसान है, हमको अगर चौथाई हिस्से में मिल रही है तो हम उसे दिखा सकते हैं कि हम 100% किसान है। ये प्रतिनिधित्व करने वाले किसान है। अमिताभ, ये किसान वो किसान है जो अपनी धान की फसल को 800,000 में बेच के आया है, और ये वो किसान है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो सीजन है नवंबर से शुरू हो गया, आप गन्ने की पर्ची उठालो, उस पर भाव पता है 0,000 लिखा है। आपने पूरे अपने पत्रकारिता के दौर में कभी कुछ देखा कि कोई चीज कोई बेच रहा है और उसको भाव में मिले? हमारे गन्ने की पर्ची पे 0,0 लिखा है, 0,0 की लड़ाई है। और सरकार से जब आप पूछोगे तो आगे की 0 को डी बना देगी, पीछे की 0 को डी बना देगी। वो कैसी चीज गुड़ है उनका, किसान के लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखो ये अपने पेट और अधिकार की लड़ाई है, किसान इसमें पीछे हटने वाला नहीं। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि बिल वापसी और एमएसपी के कानून के नीचे कोई समझौता नहीं है। सरकार बैठक करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। उसके जब उसके मन में आए कि भैया हम दोनों बातों पर सहमत हो गए, बुलाने 40 नहीं हमारे 5 आदमी चले जाएंगे और वो बात को वहां करके चले जाएंगे, हम लोग वापस चले जाएंगे। ठीक। ओंकार जी, कांग्रेस भाजपा को छोड़िए एक क्षण को, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, आपने तमाम ऐसे झंझावात देखे हैं सरकारी सेवा में जब आप अधिकारी थे तब, और राजनीतिक जीवन में भी देखे। आपने स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन देखा, वीर बहादुर जी जब चीफ मिनिस्टर थे, एक विचित्र दृश्य भी तब घट गया था जिसकी चर्चा दशकों तक होती रही। अब जो मसला ये जो ताजा है, ये जिस बिंदु पर आके ठिठक गया है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? रास्ता निकलेगा कल की बैठक में या नहीं निकलेगा? एक, और अगर नहीं निकलेगा तो आगे क्या? अमिताभ जी, कम से कम 1 दर्जन से अधिक आप इस पर डिबेट कर चुके हैं जी, और हर बार आप यही कहते रहे कि अभी उम्मीद कम लग रही है फैसला होने की। कल का भी यही दशा होगी कि शायद ही फैसला हो पाए, लेकिन इनके संग ये कहावत चर्चात हो रही है कि भैंस के आगे बीन बचाओ, भैंस खड़ी पगुराए। अरे भाई, मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप संरक्षक हो, आप अभिभावक हो, आप अपने बच्चे की बात मान लो। कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपनी जिद पर अड़े रहो। आपने एक उदाहरण दिया राजीव गांधी जी की सरकार का, तो उसी तरह से इस सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए और इस कानून को वापस ले ले। बाद में आप उनको समझा बुझा के चाहिए तो यही कानून बना दीजिए, लेकिन जब उनकी रजामंदी हो, उनको समझ में आए। आज उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है, उनका बेचैनी है। आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, कभी आतंकी बनाते हैं, कभी खालिस्तानी बनाते हैं, कभी अब आज नया सिस्टम बना कि ट्रैक्टर किसान अलग है और फलाने किसान अलग है। अरे भाई, ट्रैक्टर जिसने लिया है, कितना कर्ज उसके ऊपर है, आपने इसका अंदाज नहीं किया। वो कर्ज की किस्त नहीं दे पा रहा है और ट्रैक्टर बेचारा लिए हुए है। आप क्या चाहते हो कि सबके सब हो? 44 दिन आज हो गया आंदोलन को, 60 आदमी से अधिक मर चुके हैं। आप क्या चाहते हो जितने लोग आए हैं सब यहाँ शहीद हो जाए? कम से कम थोड़ा सा बड़प्पन दिखाइए। आप अटल जी को याद कीजिए, जो आपने अभी उदाहरण दिया अटल जी का। आप नेहरू जी को याद कीजिए, जिन्होंने कि विपक्ष बिल्कुल नहीं रहता था और विपक्ष की बात को सुन के ही बात किया करते थे। उनके जमाने में मैं बताऊं, 1957 में विश्वनाथ सिंह गहमरी एक एमपी थे गाजीपुर से, और उन्होंने किसानों की दुर्दशा का जो व्याख्यान माला की, वो कांग्रेस के एमपी थे और सरकार की आंखें खोली उन्होंने। नेहरू जी सदन में रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं इन समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करूंगा। तो आप अपने लोगों की बात सुनिए, जनता की बात सुनिए और कुछ नहीं, किसानों के दर्द को समझिए। कम से कम इस समय उनकी बात को मान लीजिए और बाकी बातें जो भी आपको करना होगा बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इस समय तो कम से कम उनकी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जी, ठीक बात। ओपी सिंह साहब, आपके पास आता हूं, बाकी 2 मित्रों के पास बाद में चलूंगा। बड़ा संक्षिप्त प्रश्न, आप पीछे हटने को तैयार नहीं, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, देश को समाधान कैसे मिलेगा? यही स्थिति चलती रहेगी क्या देश में?
अमिताभ जी, पहले चीज तो ये है कि जो विपक्षी पार्टियां के लोग चैनल पर बैठते हैं, जैसे लगता है कि किसान और सरकार ये दो चीजें हैं। अरे भाई, सरकार और किसान एक दूसरे के पूरक है। अगर मैं ये कहता हूं कि 2014 और 2019 का भारी मतों से हमारी सरकार बनी, तो किसानों ने बनवाया, और किसानों के लिए जितनी योजनाएं हमने लागू की, उनकी खुशहाली के लिए लागू की। सवाल इस बात का नहीं है। सरकार बार बार 8वीं वार्ता के दौर से ये समझाने का प्रयास कर रही है। देखिए, ऐसा है ताज जी, सरकार हो चाहे किसान हो, खुले मन से बात ये है कि अधिकार है तो कर्तव्य भी है, अधिकार है तो कर्तव्य भी है। एक पक्ष द्वारा कुछ बातें रखी जा रही, तो बहुसंख्यक पक्ष की भावनाओं का भी आदर करना होगा। अगर आपका अधिकार है कि हम दिल्ली को जाम कर देंगे, हम हाईवे को जाम कर देंगे, हम 1600 टावर तोड़ देंगे, तो आपका कर्तव्य भी है कि आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोगों की जिंदगी को बंधक न बनाइए। सवाल इस बात का है, आपने कहा कि सरकार झुकने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं कि सरकार झुकने को तैयार है। आप बार बार, आप सीनियर वो है, एडिटर है, सरकार तो कह रही है वार्ता करिए, हम झुकने को तैयार है। आप एमएसपी पर लिखित गारंटी चाहते हो, हम देने को तैयार है। मंडियां नहीं खत्म होगी, हम लिखने को तैयार है। सरकार ये भी तैयार है कि सच्चे मन से आओ और तीनों कानून के अंदर प्राविधान में जो खामियां हो बताओ, हम उसको संशोधित करने को तैयार है। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि नाचे न नाचे दे, खेलिए बिगाड़ो, खेल बिगाड़े। और जहां तक अभी एक सज्जन ने कहा कि पाकिस्तान, खालिस्तान और क्या ताज जी, उस किसान आंदोलन कुछ तथाकथित लोगों ने सर्जिल इमाम उमर खालिद को रिहाई करने की पोस्टर नहीं ला रहे हैं। क्या इस चीज को हम भूल सकते हैं कि देशद्रोहियों के लिए उन्हें, क्या उसके द्वारा 1600 टावर तोड़े गए? मैं नहीं कहता किसान तोड़ा, लेकिन कुछ लोग तो है, कुछ लोग तो भड़काने का काम कर रहे हैं। आपका चैनल बार बार इस बात को दिखाता है कि भ्रम क्या है, सच क्या है, भ्रम क्या है, सच क्या है। मैं कहता हूं खुले मन से सरकार तैयार है, लेकिन आप ये कहिए कि हम जवाब देंगे हाँ और ना। तीनों कानून में जो प्रावधान में कमियां, उसको भाई आप दूर करा दिए। सरकार झुकने को तैयार है, मैं कह रहा हूं झुकने को तैयार है, बार बार तैयार है। लेकिन बीच में यह कि हम नहीं, जब सब सारी मांगे हो जा रही है, सारी बातों पर 4 मांगों में से 2 पूरी हो गई, अब कहते हैं तीनों मांग पहले वापस करो। मैं कहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर कुछ किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, क्या 135 करोड़ किसानों का ये रहनुमाई कर रहे हैं? क्या उन किसानों की भावनाओं ठीक है सिंह साहब, आपकी बात आ गई। आगे अब बाकी मित्रों से चर्चा कर लें। आपकी बात आ गई। 2-3 बिंदु मुझे जरूर एक एक पंक्ति में कहने हैं, फिर विवेक साइलेंस के पास चलूंगा और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के अंकुर सक्सेना के पास आऊंगा। मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, लेकिन मेरी आंखों ने इस देश की राजनीति में बहुत सारे कर्तव्य देखे। मुझे याद है श्रीमती गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो कुछ लोग ये कहने के लिए राजी हुए कि ये देश के लिए बहुत जरूरी चीज है। और जिंदगी भर मुझे जिस बात का खेद रहा वो ये कि आचार्य विनोबा भावे जैसे व्यक्ति ने, जो संत था, वो भी इस मोह माया में पड़ गए और उन्होंने कह दिया अनुशासन पर्व है। लेकिन देश ने कहा आपातकाल मंजूर नहीं। उस वक्त थे लोग बयान जारी करते थे कि ये बहुत जरूरी है, ट्रेन टाइम पर चल रही है और ये देश के लिए जरूरी है, हमेशा आपातकाल रहे और इंदिरा जी की जय जय। एक दूसरा विषय मैं कहूंगा, कभी भी सत्ता और तंत्र और लोक में जब टकराव हो जाए तो लोकतंत्र की मर्यादा कहती है तंत्र को पीछे हट जाना चाहिए। तंत्र लोक के लिए है, लोकतंत्र के लिए नहीं। ये अदालत, ये संसद, विधानसभाएं, मंत्रिमंडल, राज्यों के, केंद्र के, ब्यूरोक्रेसी, ये 135 करोड़ लोगों के लिए हैं।
135 करोड़ लोग इनके लिए नहीं। इसलिए अपर हैंड उसका रहना चाहिए, ऐसा मेरा मन हमेशा इस बात को मानता है। और मैं मानता हूं लोकतंत्र का यही प्राण तत्व है। और एक बात ओपी सिंह जी ने कही कि कुछ लोगों ने सर्जिल क्या नाम है उसके नारे लगाए, उसको छोड़ो इसको बंद करो। ठीक है लगाए। कोई ऐसी शक्तिपीठ नहीं, सिद्धपीठ नहीं जहां भीड़ होती हो और वहां मोबाइल बटुआ और चप्पल चोरी ना होती हो। तो क्या शक्तिपीठ को खारिज कर देंगे? सिद्धपीठ को खारिज कर देंगे? अजमेर शरीफ को खारिज कर देंगे? बाबा विश्वनाथ को खारिज कर देंगे? गांधी जी की शव यात्रा में चप्पल चोरी हो गई, जेब से पैसा गायब हो गए। जवाहरलाल जी की शव यात्रा में हो गया। बाल ठाकरे अभी हाल में जब वो दिवंगत हुए तो महाराष्ट्र की आंखों ने उतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी जितनी बाल ठाकरे के लिए निकली सड़क पर। एक ही दिन में 7-8 हजार मोबाइल चोरी हो गए। तो क्या बाल ठाकरे को खारिज कर देंगे? नहीं। या जो लाखों लोग उनके लिए निकले उनकी भावनाओं को खारिज कर देंगे? नहीं। आज कुछ विघ्न संतोषी तत्व ओपी सिंह जी सब जगह पहुंच जाते हैं जहां भीड़ होती है। आप तो पुराने आदमी हो, कहां अटक रहे हो? शादी ब्याह में बिना बुलाए खाना खा के निकल जाते हैं लोग, तो क्या करिएगा? आर्मी लगाएंगे? आ गए, खा गए, निकल लिए। ये उतना बड़ा चिंतन का विषय नहीं। मूल है कि किसान असंतुष्ट नहीं रहे, सबका ध्यान इस ओर होना चाहिए। विवेक साइलस, कल 9वीं दौर की वार्ता, 45वां दिन होगा कल आंदोलन का। क्या लगता है आपको? देखिए अमिताभ जी, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते थे, जब 6वीं दौर की वार्ता चल रही थी तो कह रहे थे कि अब 6वीं दौर की वार्ता है और 7वां फेरा होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा जी। अभी ओपी सिंह साहब ने कहा कि किसान बाहर बैठे हैं, हाईवे जाम है, रोड जाम है, लोगों को अब सुविधा हो रही है। हम मानते हैं। आपने 1992 की चर्चा की जब वीर बहादुर सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जो मेरठ में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन ओपी सिंह साहब को मैं याद दिला दूं, उससे भी बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ था सन 1989 में। वहां 5 लाख किसान इकट्ठा हुआ था इंडिया गेट पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर किसानों को इजाजत क्यों नहीं देती कि वो दिल्ली के अंदर आए? क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? क्या किसान हिंदुस्तान के नहीं है? क्या वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं? आप दिल्ली बुला लीजिए, हाईवे जाम होना बंद हो जाएगा। सरकार अमिताभ जी किसानों का मनोबल तोड़ना चाहती है, इसलिए बढ़ा रही है। लेकिन किसान जुझारू है, मेहनती है, हित और अनहित अपना जानता है। 60 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। एक तरफ आप वार्ता करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आंसू गैस और लाठी डंडे बरसाते हैं। कोविड की आड़ में आपने बिल पास कर दिया। 7 मई को अडानी को 100 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। अगर योगी जी की सरकार इतनी संवेदनशील होती तो सबसे पहले उस मंत्री को हटा देती जिसने किसानों को गुंडा कहा था, या उस प्रवक्ता को हटा देती जिसने किसानों को आतंकवादी और बिचौलिया कहा था। आज सरकार को देखना होगा, समझना होगा कि वो किसानों के साथ है या उन उद्योगपतियों के साथ है जिसकी वो दलाली कर रही है। ठीक। अंकुर सक्सेना, आपका विजडम क्या कहता है? आपकी समझ क्या कहती? कल क्या हो सकता है? जी, देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपने जो लोकतंत्र की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को समझाई है और लोकतंत्र की जो खूबसूरती बताई है, उसको मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करेगी कि कहीं ना कहीं उस पार्टी का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि आपने एक साथ कई उदाहरण प्रस्तुत कर दिए और भारतीय जनता पार्टी को अगर मीडिया को माना जाता है कि मीडिया एक तटस्थ रहते हैं और निश्चल भाव से हर चीज का आकलन करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके द्वारा कोई चीज आकलित की जा रही है तो वो निश्चल भाव से और तटस्थ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को उसके अनुसरण या परिपाटी का अनुगमन करना चाहिए। जहां तक सवाल है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने अधिकार वर्सेस कर्तव्य की बात कही है, तो एक चीज बताऊंगा
कि जहां अधिकार होते हैं वहीं पे कर्तव्य होते हैं और जहां कर्तव्य होते हैं वहां अधिकार भी होते हैं, तो दोनों चीजें एक दूसरे के अनुगामी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उसको यह दिखता है कि हमने फुल मेजॉरिटी के आधार पर जो कानून लागू कर दिए हैं वो चूंकि हमारे अपने लोगों के लिए हितकारी है तो वो आम जनमानस के लिए भी हितकारी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वहां पर अभी जैसा कि 60 किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आम जनमानस की भावनाएं इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ जो 26 जनवरी की बात कह रही है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से ये निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं और हमारी पार्टी की तरफ से भी मांग भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कल की जो वार्ता हो रही है उस वार्ता को सफल बनाने के लिए खुले दिल से और खुले मंच से किसानों का सम्मान करना चाहिए और उन कानूनों को वापस लेने की दिशा में पहल करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात मेरे स्मरण में और आई, किसानों का दिल्ली से पुराना वास्ता रहा है। मुझे चौधरी साहब की जन्मदिन की रैली याद है, चौधरी चरण सिंह की। दिल्ली की आंख होने उतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी। विश्व हिंदू परिषद ने बाद में एक रैली की, लेकिन उसकी भीड़ भी चरण सिंह जी के रैली से कम थी, किसान रैली से। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की रैली देखी इसी दिल्ली ने। और मैंने शायद कभी कहा था किसान के मसले पर कि टिकैत साहब की रैली में ओपी सिंह साहब, एक ये भी विषय है कि किसान को राजनीतिक समर्थन कुछ लोग दे रहे हैं। उस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, एच.डी. देवी गौड़ा, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, कांशीराम सब गए थे, सब गए थे महेंद्र सिंह टिकैत की रैली में। जो राजनीति करना चाहता है इस देश में, वो किसान की रैली में, धरना में, दुख में, सुख में नहीं जाएगा तो कहां से वोट पाएगा? व्यवहारिक रूप से भी जाना चाहिए और नैतिक रूप से भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, सपा बसपा सबको। 60% तो किसान है, उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे तो किसके पक्ष में खड़ा होगा राजनीतिक दल? इसलिए ये बहस बहुत सार्थक नहीं है लगती मुझे। और देश में आप लोगों को सबको याद होगा, देश में जब जब कोई बड़ा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आंदोलन हुआ तो हर राजनीतिक पार्टी ने उसमें अपने लिए एक भूमिका खोजी। देश में कोई भी आंदोलन बता दीजिए जिसमें राजनीतिक पार्टियां नहीं रही हो। सबरीमला में कौन दर्शन करे कौन नहीं करे, उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। किसी मंदिर में इंक्रोचमेंट कर ले और उसके लिए ध्वस्तीकरण हो तो उसमें राजनीति हो जाती कि नहीं हो जाती? राजनीतिक दल आ जाते कि नहीं आ जाते? जबकि मंदिर एक विशुद्ध धार्मिक विषय है, मस्जिद एक धार्मिक विषय है, मस्जिद के लिए हो जाता। पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ क्या है, लेकिन उनकी एक राजनीतिक स्थिति है ना वहां। लोग कहा करते हैं वहां के पीरजादा जिसके पक्ष में होते हैं वो सरकार बनाता है। डेरा सच्चा सौदा राम रहीम क्या थे? कौन सी पार्टी का नेता वहां नहीं गया? जितने लोग बैठे सबकी पार्टियों गए। सपा और रालोद को छोड़ दो, इनका वहां लेना ताल्लुक नहीं है। भाजपा कांग्रेस तो दोनों जाते थे, वो राजनीतिक मंच नहीं था। जहां से जनता का ताल्लुक होगा राजनीतिक दल वहां जाएंगे। ये एक घोषित सर्वमान्य स्थापना है पूरे विश्व में। ओपी सिंह साहब, हमारी दृष्टि में एक दवा, हम मानते हैं कि दवा मरीज के बहुत फायदे की है,
और मरीज को आशंका है कि भाई नहीं, हम ये खाएंगे तो हम और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, तो लट्ठम लट्ठा करने की बजाय वो दवा वापस ले ले और कोई दूसरी दवा प्रिस्क्राइब कर दे। नहीं, अमिताभ जी बिल्कुल आपने बीच के रास्ते की बात की है जी, लेकिन अमिताभ जी ये बताइए कि जिस मर्ज की दवा दी जा रही है उसका पहले परीक्षण करेंगे नहीं कि दवा हमको सूट कर रही है कि नहीं सूट कर रही है। आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर कहे कि आप शुगर के पेशेंट हैं, आपको ये गोली चलेगी, आप कहिए कि नहीं मैं गोली लूंगा ही नहीं, तो आप बताइए रास्ता क्या निकलेगा। नंबर एक। नंबर दो, इस पर यह भी चर्चा होनी चाहिए, देश के किसानों के प्रति सबकी सहानुभूति है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे मीडिया हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन 2-3 विषयों पर अमिताभ जी खुद मन से बात भी होनी चाहिए। बात यह भी होनी चाहिए, क्या धमकी की राजनीति होनी चाहिए? जब आप एक तरफ सौहार्दपूर्ण वातावरण चला रहे हो और मैं कहूं डिबेट में धमकी दूं, क्या मतलब ये इस पर भी बात होनी चाहिए। नंबर 2, देश की आजादी 26 जनवरी को पूरा देश मनाता है, आप कहो नहीं हम ट्रैक्टर चलाएंगे, दूसरा कहे नहीं हम ट्रेन चलाएंगे। क्या 25 को आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते? क्या 27 को ट्रैक्टर नहीं चला सकते? नंबर 3, जब आपकी कर वार्ता है और आप कहते हो कि खुद किसान नेता राजेश टिकैत का बयान सुना हूं कि इस वार्ता से हम हताश नहीं हुए, हमें पूरी उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकलेगा, उसके पैसे रिहर्सल करने की क्या जरूरत है। मैं इसके लोकतंत्र में किसानों के बैठने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं अमिताभ जी जिसको खुले मन से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप बेसिक पे बात करें। आपने चर्चा किया कि अगर भीड़ है तो उसमें कुछ लोग आते हैं और होती है, मैं मानने को तैयार हूं, बड़ी भीड़ में दुर्घटना की हमेशा संभावना रहती है, लेकिन राष्ट्रद्रोह की संभावना अमिताभ जी कतई नहीं होती, चाहे वो भीड़ हो, चाहे एक तंत्र हो, चाहे भीड़ तंत्र हो, आप उसमें राष्ट्रद्रोह की बात नहीं कर सकते। अगर उसमें नक्सली साहित्य बटेगा, वामपंथी विचारधारा बटेगा, सरजी लिबान उमर कैद को छुड़ाने की बात होगी, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा, प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत गालियां दी जाएगी, इसका सबको क्रिटिसाइज करना चाहिए। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, ठीक है सिंह साहब, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, ठीक है सिंह साहब, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सहमत, ठीक बात। जो किसान आंदोलन का नेतृत्व है, जितनी बातें हमारे मित्र ओपी सिंह जी ने रखी, उन सबका उसने उन्हीं के भाव के अनुरूप उन पर टिप्पणी की और सबकी निंदा की है, सबकी, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं किसान आंदोलन का, जिनसे सरकार मिलती है। और बाकी तो भीड़ भय, भैया सिंह साहब को याद नहीं होगा, भीड़ ने कब सद्भाव का नारा लगाया, मैं तो भारत में देखा नहीं, विश्व में नहीं देखा। बचपने से एक नारा चलता था, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नारा उत्तेजक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब धमकी थोड़ी ना कि कहीं जाके आदमी आग लगा देगा। ये नारा नहीं लगता, सबने लगाया, जनसंघ ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया, सबने लगाया। एक नारा लगा कि जो फला के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, लगा ना। अरे जो नारा लगा रहे वो थोड़े देश में राज दिला देंगे, लगने दो नारा, ठीक है, उनका भी नारा ठीक है, चलो भाई आप भी लगा लो। देश पर राज तो हो वो करेगा जिसको वोट मिलेगा, लेकिन नारा तो लगा ना। नारों में मत उलझिए, ये लोकतंत्र के गुलदस्ते के फूल हैं। अच्छा लगे मन में बसा लीजिए, नहीं अच्छा लगे इधर से निकाल दीजिए। नारे से कोई क्रांति हो रही है क्या? मुझे लगता है उसमें मत अटकना नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक आउटफिट को, पार्टी को। ओंकार नाथ जी, आंदोलन का डीएनए ही ये होता है कि उस वक्त में सर्वाधिक घनत्व पैदा करिए, सर्वाधिक ऊर्जा एक साथ इकट्ठी झोंक दीजिए जब अवसर महत्वपूर्ण हो। वो तिथि हो सकती है, वो त्योहार हो सकता है, वो कोई घटना विशेष हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए,
आंदोलन में आंदोलनकारी अगर हिंसक नहीं हो रहे हैं और हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार का ध्यान तो आकर्षित करेंगे ही। लेकिन मैं सरकार को एक चीज बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। आज अमेरिका में जो ट्रंप ने किया कल और जिस तरह से हुड़दंग हुआ वहां पे, और उसके बाद उनके अपने जिस तरह से साथ छोड़ के गए, ऐसी घटना एक बार अमेरिका में और हुई थी जब जेफरसन प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1801 से 1809 के बीच में। उन्होंने भी उस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया था और प्रेसिडेंट को बिल्कुल नहीं आने दिया प्रेसिडेंट हाउस में, व्हाइट हाउस में। और नतीजा क्या हुआ, 19 जनवरी को प्रेसिडेंट का सारा स्टाफ प्रेसिडेंट को छोड़ के बाहर आ गया और 20 तारीख को उनका सारा सामान सहित उनको बाहर फेंक दिया गया। तो ये स्थिति ना आवे कि सरकार अकेली रह जाए, सरकार के सारे सहयोगी किसान के साथ हो जाएं, क्योंकि 70% राजनेता गांव के परिप्रेक्ष्य से आते हैं और बिना किसानों के सहयोग के वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। अगर ये समझते हैं कि ये जो सोच रहे हैं वही सही है तो वो गलती ना करें। आज भी मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सरकार से कि ध्यानपूर्वक अपने बच्चों की बात को माने। जनता सरकार के बच्चे होते हैं। जनता जो होती है अपने माता पिता से नहीं लड़ेगी तो किससे लड़ेगी? अपने हक की बात उनसे नहीं करेगी तो किससे करेगी? आप बार बार उनको नीचा दिखा के उनसे वार्ता करना चाहेंगे तो उसका सलूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार को ध्यानपूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। आलोक वर्मा, कहीं कोई राय रखती गुंजाइश बन रही है कि नहीं, या कल भी फिर अंताक्षरी खेलोगे कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम? बोल चलो भाई, जो 8 राउंड में जो चर्चा हुई वो दोबारा कर लेते हैं। 2 घंटे काटो, चलो घर। आलोक जी। जी देखिए, हम आपको बताएं, अंताक्षरी भी होती है तो उसमें एक पक्ष हारता है, पक्ष जीतता है। हारता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तभी वो अपनी हारी मान लेता है। तो ये सबसे बड़ी बात। और मैं आपको बताऊं कि वार्ता की जो बात है वो सरकार ने दरवाजे वार्ता के खोल रखे, हम भी वार्ता के इसको जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, वहाँ मीटिंग में ज्यादा कुछ होता नहीं, वो अपनी पार्टी मिलकर बताते हैं। हम लोग उसको आपसी की बात करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चाय का समय रहता है, फिर चाय पीते हैं, वो लोग जाते अपना बातचीत करते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, फिर आपसे बैठते फिर जाके घर चले गए। हम आपको बताएं कि अभी हमारे ओपी साहब ने कहा था कि ये देखो अराजक अमिताभ जी कोई नहीं। आप बताओ क्या किसी टीवी चैनल ने उस किसान आंदोलन से किसी खालिस्तानी पाकिस्तानी या किसी पोस्टर वाले को पकड़ा? नहीं पकड़ा। और दिल्ली के रास्ते कोई बंद नहीं है, और ना तो दिल्ली वाले कहीं कनाडा और अमेरिका के हैं। दिल्ली वाले हमारे भाई बहन है जो दिल्ली में जाके बस रहे हैं। उनकी पूरी सामान जैसे ज्यादा होता है वो पूरी व्यवस्था है। और अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं कि अच्छा रस लेने के लिए, जैसे गन्ने से मीठा रस लेने के लिए इसको कोल्हू में तैरना पड़ता है, उसके ऊपर दबाव देना पड़ता है, उसी प्रकार सरकार से ये जो बिल है ये वापसी कराने के लिए सरकार को कोल्हू में तैरना पड़ेगा हमको, किसानों को। और हम उसके लिए तैयार है। अमिताभ जी, आप तो चाहते हैं ईश्वर आपको आपकी बातों को मान ले सरकार, हम तो कहते आपकी बातों सरकार मान ले तो क्या हो जाए। आपने इसके पहले डिबेट में कहा था, इसके पहले हमारे 53 आदमी जब शहीद हो गए तब तक सरकार को कोई कुछ नहीं थी। लेकिन पता नहीं कैसे आपकी बात को ध्यान आ गया कि जो आपकी बैठक हुई इसमें बैठ करके उन किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। भाई चलो ठीक है, दे रहा है मुझ पर, तो हम ये बात समझते कि हो सकता है जो बात आज आप कह रहे हो तो सरकार को 1 महीना बाद समझ जाए। हम बैठते हैं आराम से। 26 जनवरी में हमने पहले भी कहा था 26 जनवरी में मान जाओ तो बहुत अच्छा, 15 अगस्त में मान जाए तो बहुत अच्छा। सरकार जितनी जल्दी मान जाएगी उतना सरकार को आराम मिलेगा। जी ठीक जी। और किसान पूरी तैयारी से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमारा घर भी, हमारा सब कुछ वही है। ठीक आलोक जी। अंकुर सक्सेना, सीधा छोटा सा सवाल, कल की बैठक से कोई समाधान निकल सकता है क्या? जी, अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान तो ये चाहता है कि जितनी जल्दी समाधान निकले उतना अच्छा है, क्योंकि आदमी अपने, बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ में इतने कड़कड़ाते जाड़े में, बरसात में वहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे 60 किसान भाई शहीद हो चुके हैं, तो किसान क्यों किस आंदोलन को आगे खींचना चाहेगा? ये तो सरकार की हठ धर्मिता है
कि सरकार हमारी लोकतांत्रिक मांगों को कहीं ना कहीं आंदोलन या देशद्रोही की संज्ञा दे रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोले कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें भांति भांति के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान समर्थन के नारे लग रहे हैं या देशद्रोही की आप हमारे आंदोलन को संज्ञा दे रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे केवल दो प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से। क्या फुल मेजॉरिटी वाली सरकार में, केंद्र सरकार में जहां पे आप सत्तारूढ़ हैं और भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आप विभिन्न प्रदेशों में आज की डेट में सत्तारूढ़ हैं, क्या यह संभव है कि हिंदुस्तान में 44 दिन के करीब जो है कोई देशद्रोही एक्टिविटी चलाई जा सके? अगर चलाई जा सकती है तो इसका मतलब है आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरी बात है सर, भारतीय जनता पार्टी ठीक विवेक साइलस, फोकस्ड सवाल, देश कल समाधान का इंतजार कर सकता है क्या, कि प्रतीक्षा कर सकता है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना अहंकार और हट छोड़ दे तो समाधान तो 2 मिनट में निकल आएगा। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है अमिताभ जी? उत्तर प्रदेश पुलिस आज किसानों को चिन्हित कर रही है कौन रैली में जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है, और कानून समझाने की कोशिश कर रही है। कानून व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है। ओपी सिंह साहब ने ट्रैक्टर और ट्रेन की बात की, तो ट्रेन और जहाज तो आप पहले ही अडानी को बेच चुके हैं। किसानों को जिस तरह से हम आज संबोधित कर रहे हैं, ओपी सिंह साहब को यह भी देखना चाहिए कि वहां पुलिस वाले जो आंसू गैस और लाठी चला रहे हैं, उन्हीं पुलिस वालों को बैठा के किसान खाना खिला रहा है। इस पर क्यों नहीं गया किसी का ध्यान? बिल्कुल जाना चाहिए। किसान सेवा भाव से बैठा है, शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहा है, उसको सरकार को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसकी तीनों काले कानूनों को वापस के लेते हुए, किसानों का समाधान निकालते हुए किसानों की बातों को मानना चाहिए। ठीक है विवेक साइलेश जी, संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास चल रहे, प्लीज सर। एक चीज मैं अवश्य कहूंगा, दुनिया की 2 नामी यूनिवर्सिटीज ने अपने प्रतिनिधि यहां भेजे, ओपी सिंह साहब, मालूम किस लिए? क्राउड मैनेजमेंट और आंदोलन मैनेजमेंट को समझने के लिए। मैंने इतने वर्षों में इतना व्यवस्थित आंदोलन नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बड़े बड़े आंदोलन देखे, मैंने जाट आंदोलन देखा, मैंने जाट और मीणा में संघर्ष देखा राजस्थान में, मैंने राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा, बाबा टिकैत के आंदोलन देखे 2-3, बहुत सारे आंदोलन देखे, सब तो याद भी नहीं। आरक्षण का आंदोलन देखा। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। ये भारत को इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि उसका किसान ऑक्सफोर्ड में पढ़ के नहीं आया, लेकिन ऑक्सफोर्ड वाले आ रहे हैं ये जानने कि ऐसी व्यवस्था कैसे होती है। क्या गर्व की बात नहीं है हमारे लिए? क्या किसान सबके साझे नहीं है? क्या वो दलित खांचों में बटेंगे? चाय का टाइम तो सबको चाय, दवा सबको उपलब्ध, ठंड है तो गर्म पानी उपलब्ध, बड़े बूढ़ों का ख्याल। ऐसा आंदोलन तो छोड़ो, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता सम्मेलन इतने व्यवस्थित नहीं होते। मैं याद दिलाता हूं, बहुत पुरानी बात है, शायद ओंकार भाई को कहीं याद हो, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, एनएसयूआई का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कलकत्ता में, कलकत्ता या मुंबई, मैं इसमें कंफ्यूज कर सकता हूं। भाई साहब पूरे शहर में हाहाकार मचा दिया जब सम्मेलन खत्म हुआ, जो बच्चे वहां से निकले, और वो ऐसी ऐसी जगह भी चले गए जहां नहीं जाना चाहिए था। क्या हमने देखा नहीं? बड़ा इम्तिहान होता है जिसमें 10-5 लाख बच्चा भर्ती के लिए आप शामिल होता है। हम लोगों ने देखा उस समय ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल हो जाता है।
इतना हाहाकार मचता है कि नहीं मचता? इस व्यवस्था को नमन करना चाहिए। लोकतंत्र में मतभिन्नता का स्थान तो है। और एक बात मैं कहूंगा, ओपी सिंह साहब ने कहा कि भाई शुगर की गोली है, शुगर है तो शुगर गोली खाओ, नहीं खाओ कैसे चलेगा? हमको ये देखना चाहिए सबको कि अपने बारे में, खेती किसानी के बारे में किसान से बेहतर और कौन बता सकता है? तो उसी की बात अंतिम होनी चाहिए। इंडस्ट्री की क्या समस्या है ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही बता पाते हैं, मैं थोड़ी ना बता सकता हूं, ना किसान बता सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बता सकता है उतना प्रामाणिक तौर पर। इसलिए किसान की बात अंतिम मानी जाए। क्या समस्याएं हैं ये वही बता सकते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं। और एक बात मुझे ये भी स्मरण रखी जानी चाहिए, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, न किसानों का ऐसा भाव होना चाहिए कि हमने सरकार को हरा दिया, और न सरकारों का ऐसा भाव होना चाहिए कि हमने किसान को झुका दिया। सब एक है, कोई अलग है क्या? सरकार कहां से आती है? भारत के वोट से। उस भारत में सबसे बड़ी भागीदारी तो किसान की है। इसलिए हार जीत का प्रश्न नहीं, जय पराजय का प्रश्न नहीं। मुझे लगता है ये भाव अगर आ जाए तो समाधान तक पहुंच भी सकते हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है ओपी सिंह साहब, ओंकारनाथ जी, मसलों पर मतभिन्नता बहुत ज्यादा नहीं होती। एक सीमा के बाद दोनों पक्ष अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं, इसलिए मसला नहीं सुलझता। मैंने देखा, अयोध्या का विषय था, अयोध्या का विषय वार्ता से हल हो सकता था। राजीव गांधी ने कोशिश की, विश्वनाथ प्रताप ने की, चंद्रशेखर ने की, नरसिंह राव ने की, लेकिन अंत में जो होना था वो हुआ और बाद में कोर्ट से हुआ सुलझ। लेकिन अयोध्या के आंदोलन को मैंने 25 साल कवर किया एक पत्रकार के नाते, हर बड़ी घटना का साक्षी रहा। दोनों पक्षों को के अंदर ये भाव आ गया था कि ना जी ना, चलो अपना काम करो। चंद्रशेखर जी जब अंत में इतना खींच गए कि उन्होंने इतने लंबे हाथ जोड़ लिए, बोले भैया जाओ, हम बैठक में नहीं, हम नहीं करा सकते पंचायत, चलो जाओ। कोई प्रधानमंत्री बुलाए, वही पुराना टेप दोनों तरफ से बजता था, नहीं समाधान निकला। फिर अदालत से निकला। अदालतें जब समाधान देती हैं तो उसमें जय और पराजय होती है, उसे बचना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही जो मैं कह रहा हूं कि वार्ता से हल निकालिए, हमारे पास से हल ठीक नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए हम वार्ता से हल नहीं दे पाए और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, तो वो भारत को कहीं ना कहीं, भारत के एक वर्ग के लिए संतोषप्रद नहीं होगा, क्योंकि अदालत के निर्णय में जय है और पराजय है, एक जीतेगा एक हारेगा। कैसे कह दे कौन सा हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों ही हाथ महत्वपूर्ण है। सरकार भी हमारी, किसान भी हमारा, देश भी हमारा। मैं यही निवेदन करूंगा, अदालत से निर्णय नहीं मांगना चाहिए इस मसले पर। यह देश का मसला है, यह आवाम का मसला है, यह पॉलिटिकली सेटल होना चाहिए, राजनीतिक तौर पर इसका समाधान होना चाहिए। और शायद ओंकार जी को याद होगा, कावेरी के इशू पर एक बार नरसिंह राव जी ने एक रेफरेंस भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट पर। सुप्रीम कोर्ट ने पलट के उनको चिट्ठी लिख दी, बोले भाई ये क्या ड्रामा कर रहे हो, तुमको जनता ने किस लिए चुना,
ये काम हमसे कराओगे? नो। जी। और एक बार अयोध्या पर भी नरसिंह राव जी ने रेफरेंस भेजा था शंकर दयाल शर्मा के जरिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया था। कोर्ट हमको अवसर देता है कि हम बड़ी जनसंख्या से, बड़ी आबादी से जुड़े मसले राजनीतिक तौर पर सद्भाव के साथ हल करें। अगर हम अपनी इस जिम्मेदारी से चूकेंगे तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, आज दे, कल दे, कभी दे। अदालत अनंत काल तक इस स्थिति को नहीं चलने देगी। वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल किसान और सरकार के बीच में नए दौर की बातचीत होने जा रही है, संवाद होने जा रहा है। क्या कल बात बन पाएगी? कल तक का इंतजार करना होगा। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।